हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का वेलकम है ट्रिक रिलीजियस के एक धमाकेदार नए एपिसोड में। हम बात करेंगे इमाम उल हक की। इमाम उल हक जिन्होंने अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला, उसमें दोनों ही पारी में क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली। बट उस दोनों पारी में जो उन्होंने इनिंग खेली, उनमें उन्होंने एक हरकत की जो कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी की प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह अरे कहना क्या चाहते हो जरूर लगाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो इशारा किया ना, एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का इन्होंने अपमान किया था। तो उसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने अपमान किया था। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल हुआ क्या था वो पहले जान लेते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा था। तो ये मैच चल रहा था पाकिस्तान में ही, रावलपिंडी मैदान पर। तो अब जो सीरीज़ का दूसरा मैच होगा वो मैं बता दूं दर्शकों को, वो 12 से 16 मार्च तक खेला जाएगा। तो इमाम उल हक ने क्या किया कि जब रावलपिंडी की जो सपाट पिच थी उसमें क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों को निराश किया। ये पिच ही बैटिंग फ्रेंडली थी, क्योंकि यहाँ पे बॉलर के लिए कोई मदद ही नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज और पाकिस्तानी गेंदबाज भी कुछ हद तक बेबस नज़र आए, और जिसमें पैट कमिंस से यहाँ पर एक गलती हुई थी कि जिसकी वजह से जो मैदान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। तो उनका नाम इमाम उल हक ही है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। दरअसल हुआ गया था, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग जब चल रही थी तो उसमें 6वां ओवर नाथन लियोन डालने आए, जिनकी तीसरी गेंद पर ही इमाम उल हक का बल्ले का किनारा लेती हुई फील्डर के हाथों में गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने उस टाइम रिव्यू नहीं लिया था। जिसके बाद क्या हुआ कि 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसी ही घटना अगेन देखने को मिली। तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने उस टाइम रिव्यू ले लिया। हालांकि इस बार क्या हुआ ना कि इमाम उल हक का बल्ला ही नहीं लगा था। तो हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से, हालांकि ये तो गलती हो ही गई थी कि उन्होंने गलत रिव्यू लिया था, बट जो इमाम उल हक ने फिर इशारा किया ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। और वो आप बताइए, क्या जो ये इशारा किया था इमाम उल हक ने, क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप के अंतर्गत आता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें तो एक तरह से अगर आप इतना बढ़िया खेल रहे हो, आपने शतक मारा है, आप अच्छी फॉर्म में हो और आपके सामने गेंदबाज एकदम बेबस हैं, तो उस टाइम अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो हालांकि ये चीज़ें एकदम भी सराहा नहीं जाएगा कि नॉन रिव्यू, मतलब उनसे अगर गलती हो गई है तो फिर आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। और हालांकि इस मैच में इमाम उल हक ने दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी जड़ी, और जिसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं जीत सकी। गजब बेइज्जती है। तो क्या फ़ायदा हुआ ये उसकी टीम के लिए एक तरीके से शर्मनाक है कि कोई सामने वाली टीम आपके देश में इतने सालों बाद खेलने आई है और आप इस तरह से अगर आप उसका मजाक उड़ाओगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आप ऐसे करोगे तो फिर भैया वो फिर आपको क्योंकि अभी तो ये मैच भले ही ड्रॉ हो गया, बट नेक्स्ट मैच में जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके माइंड में रहेंगी जो इमाम उल हक ने किया था। इन्होंने इस प्रकार से कुछ एक्शन किया था कि नॉन रिव्यू वाला कुछ एक्शन किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का एक तरीके से सीधा सीधा अपमान था कि
तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पाकिस्तान सबसे पहले खेली जिन्होंने 476 रन पे 4 विकेट उनके गिरे, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और फिर जब ये तो मैच शुरू से ही लग रहा था क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली मैच था जैसे कि मैंने बताया। और फिर ऑस्ट्रेलिया आई, उन्होंने 459 रन बनाए, फिर वो आउट हो गई, ऑल आउट। फिर आई पाकिस्तान जो 252 रन जिन्होंने बनाए, उनके एक भी विकेट नहीं गिरे, तो मैच तो वैसे ही ड्रॉ हो गया। तो इस मैच में तो यही रहा, बट जो वो इमाम उलग की हरकत थी ना, वो थोड़ी उनके फैंस को ये अच्छी नहीं लगेगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करो।